सीएम योगी का जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी का दौरा। आज अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी देंगे जौनपुर को विकास की सौगात। मछली शहर विधानसभा को देंगे 500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का अयोध्या दौरा। अवध विश्वविद्यालय और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। धर्म की रक्षा के लिए धर्म रक्षा अभियान चलाएगी विश्व हिंदू परिषद। धर्मांतरण के खिलाफ 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक देश में शुरू होगा धर्म रक्षा अभियान। मिशन 2022 के लिए उत्तराखंड में युवाओं को साधने की बीजेपी की तैयारी। बीजेपी में मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। आज रोड शो में होंगे शामिल, जिला पदाधिकारियों के संग करेंगे बैठक। आज लखनऊ में होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में दावेदारों पर होगा मंथन। महिलाओं को 40% आरक्षण के तहत टिकट देने पर होगी चर्चा। अखिलेश के आरोपों पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, इनकम टैक्स की कार्रवाई से समाजवादी नेताओं को दिक्कत। 5 सालों में एसपी नेताओं की कमाई पहुंची 200 गुना। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। जनहित में जो भी कदम जरूरी होगा हर वो कदम उठाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा, गुंडों के डर से पलायन करने वाले लोग वापस मथुरा लौट रहे हैं। सरकार ने व्यापारियों को सुरक्षित माहौल दिया। गुंडा माफियाओं पर लगातार कार्रवाई जारी रही। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। 955 करोड़ की 326 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। 1261 दिव्यांग बच्चों को बांटे उपकरण, टैबलेट और लैपटॉप का भी किया वितरण। गोरखपुर में एबीवीपी के अधिवेशन में सीएम योगी हुए शामिल। युवाओं को दिया देशभक्ति का मंत्र। कहा, वीर सपूतों से ले प्रेरणा। यूपी में बीजेपी की 6 अलग अलग शहरों में जन विश्वास यात्रा। मथुरा में सीएम योगी ने यात्रा से पहले किए दर्शन पूजन। कान्हा के दर पर टेका मत्था। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को दिग्गजों ने दिखाई हरी झंडी। मथुरा में सीएम योगी जन विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मथुरा से पीलीभीत तक जाएगी यात्रा। बलिया से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन विश्वास यात्रा का किया शुभारंभ। बलिया से निकलते हुए बस्ती पहुंचेगी यात्रा। बिजनौर से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जन विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बिजनौर से रामपुर तक चलेगी यात्रा। आयकर विभाग की छापेमारी पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस के रास्ते चल रही है बीजेपी। बीजेपी को हार का डर सता रहा है। अखिलेश यादव ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी जहां चुनाव हारती है वहां ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। चुनाव से पहले यूपी में सियासी घमासान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा, सीएम योगी यूपी के लिए अनुपयोगी। मैनपुरी में मनोज यादव पर इनकम टैक्स का शिकंजा। कई घंटे से जारी है रेड। मनोज यादव के घर आईटी के कई अधिकारी मौजूद। गाजियाबाद के कमला नेहरू ग्राउंड में विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ सम्मेलन में राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र और पीयूष गोयल रहे मौजूद। गाजियाबाद में वैश्य सम्मेलन में बोले सुभाष चंद्र, वाजपेयी सरकार में वैश्यों के लिए काम हुआ। वैश्य समाज सिर्फ भामाशाहों का समाज नहीं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का अखिलेश पर पलटवार। कहा, सही बात है, हम आखिरी समय में काशी ही आते हैं। इस बार अखिलेश की झूठी धर्मनिरपेक्षता का पिंडदान करने काशी आए। गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और वीके सिंह ने कार्यक्रम में की शिरकत। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने शामली में जवाहर नवोदय विद्यालय का किया लोकार्पण। कहा, नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। चैंपियन आर्म रेसलर सूर्य प्रकाश का देवरिया पहुंचने पर जोरदार स्वागत। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार देवरिया पहुंचे सूर्य प्रकाश। यूपी में महिलाओं को लुभाने में जुटी कांग्रेस। रायबरेली में महिलाओं के साथ प्रियंका वाड्रा ने किया संवाद। कहा, महिलाएं एक हो जाएं तो राजनीति बदल जाए। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व मामले में दी सफाई। कहा, धर्म हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है। आरएसएस और भाजपा धर्म का राजनीतिक लाभ ले रहे हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार नकवी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल की रैली में मुस्लिम लीग के झंडे, क्या कांग्रेस ने अपना झंडा बदल लिया है। यूपी के हरदोई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार फेल। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बचाने का आरोप लगाया, कहा टेनी को पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा। अखिलेश यादव ने कहा निषाद समाज के साथ बीजेपी ने वादा खिलाफी की, निषाद समाज के साथ धोखा हुआ। अलीगढ़ में 23 दिसंबर को सपा आरएलडी की संयुक्त रैली, फिर एक साथ मंच साझा करेंगे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी। सीएम योगी पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान, कहा सीएम योगी उपयोगी नहीं दुरुपयोगी है, सीएम योगी ने यूपी को तबाह कर दिया। बेटियों को लेकर मौलाना कल्बे जवाद का विवादित बयान, बोले माता पिता के लिए बोझ होती हैं बेटियां, जितनी जल्दी हो जाए शादी रहेगा सही, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले को बताया गलत। बिजनौर रैली में ओवैसी का बीजेपी और एसपी पर हमला, ओवैसी ने अखिलेश की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा अखिलेश की पार्टी योगी और मोदी के लिए काम करती है। बिजनौर में एआईएमआईएम नेता माजिद हुसैन का भड़काऊ बयान, कहा सभी नेता मेरी जूती पर हैं, मुझे सिर्फ अल्लाह से लगता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बसीर अहमद खान का विवादित बयान, कहा योगी खुद माफिया है, एएमयू उड़ाने वालों को मिला है पुलिस प्रोटेक्शन। यूपी के बलरामपुर में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन का ओवैसी पर बड़ा आरोप, ओवैसी और बीजेपी में साठगांठ का आरोप लगाया, ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया। फर्रुखाबाद में ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में मंच टूटा, मंच पर ज्यादा भीड़ होने से हुआ हादसा, बाद में सभी को उतारा गया नीचे। शामली में किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी धमकी, कहा समय पर गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। चित्रकूट में अखाड़ा के महंत कल्याण दास की मौत मामले में सामने आया लेटर, 4 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप, लेटर में सीएम योगी को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बताया। यूपी में फिर चला योगी सरकार का हंटर, मैनपुरी में स्त्री शीटर पृथ्वी सिंह को 15 करोड़ की संपत्ति जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 25 दिसंबर से लगेगा टोल, मेरठ से दिल्ली जाने पर देने होंगे 140 रुपए। 23 दिसंबर को शिलान्यास करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बांदा में छेड़छाड़ के आरोप में बीच सड़क पर युवक की सरेआम धुनाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में हवाई फायरिंग पर हत्या की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से अवैध असलहा बरामद। कानपुर में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, अवैध असले का जखीरा बरामद, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। ललितपुर में बेसमेंट बनाते समय पड़ोस के मकान की दीवार गिरी, दीवार के नीचे दबकर 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, भतीजे ने अपनी ही चाचा पर किया जानलेवा हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में देरी से गेट खोलने पर गार्ड पर तानी बंदूक, सिक्योरिटी गार्ड की तहरीर पर केस, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गाजियाबाद में जिम में गाना बजाने को लेकर विवाद, युवकों में हुई जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बागपत में पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को करता था गुमराह, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ की कठौता झील में उतरता मिला युवक का शव, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में हथकड़ी के साथ फरार हुए बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, ट्रॉली पर सवार एक युवती की मौत, करीब 30 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। चंदौली में सड़क किनारे चाय पीना भारी पड़ा, युवक को डंपर ने कुचला, मौके पर ही मौत, चालक फरार। उन्नाव में आबकारी विभाग और पुलिस से चलाया चेकिंग अभियान, हजारों लीटर लहन और 3 अवैध भट्टियों को किया नष्ट, महिला के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। हमीरपुर में कोरोना की दस्तक, 5 लोग पाए गए संक्रमित, संपर्क में आए लोगों की जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग।
कुमाऊं मंडल में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी, सीएम धामी भी रही मौजूद। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर लखनऊ में आज ड्रोन शो का आयोजन, ड्रोन शो दिखाने के लिए रूस से 500 ड्रोन मंगाए गए। गोवा मुक्ति आंदोलन के सेनानियों का पीएम मोदी ने किया सम्मान, कहा गोवा हर काम में टॉप में रहने वाला राज्य, गोवा में 100% वैक्सीनेशन। आज लंबित राज्यसभा सांसदों सदन के नेता पीयूष गोयल करेंगे मुलाकात, लेकिन अब मुलाकात को लेकर सीपीआईएम ने जताई नाराजगी। अगले वित्त वर्ष में केंद्र लागू कर सकती है चारों श्रम कानून, कम से कम 13 राज्यों से इन कानूनों के नियमों को तैयार कर लिया गया है। टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर में हो सकता है बदलाव। जम्मू कश्मीर परमिशन आयोग की दिल्ली में बैठक आज, साफ हो सकती है जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की स्थिति। परिसीमन आयोग की बैठक में भाग लेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी बोली परिसीमन आयोग पर हमें भरोसा नहीं, ये बीजेपी का आयोग। अमित शाह का शिवसेना को बता विश्वासघाती, चुनाव देते हुए कहा अगर दम है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ें। गुरनाम चनूनी को एसकेएम के नेता युद्धवीर सिंह की दो टूक, कहा चुनाव लड़ा तो छोड़ना होगा संयुक्त किसान मोर्चा, 15 जनवरी को बैठक में रखेंगे बात। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किए दर्शन, पंजाब सरकार ने स्वर्ण मंदिर में बेअदबी करने की कोशिश की, जांच के लिए एसआईटी गठित। श्री हरमिंदर साहिब बेअदबी मामले में अज्ञात शख्स पर एफआईआर दर्ज, भीड़ ने बेअदबी की कोशिश करने वालों को उतारा मौत के घाट, गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा के निर्देशों पर हुआ एसआईटी का गठन। पंजाब के कपूरथला मर्डर केस में फोन आने के बाद पुलिस का यू टर्न, एसपी ने कहा हत्या का केस दर्ज, बाद में आईजी ने लिया यू टर्न। जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग के 20,000 कर्मचारी हड़ताल पर, पिछले 48 घंटे से कई इलाकों में ब्लैकआउट, संकट से निकलने के लिए लेनी पड़ रही है सेना की मदद। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में नूराबाद इलाके में लगी भीषण आग ने बचाया तांडव, 4 घर जलकर पूरी तरीके से राख। एमपी के इंदौर में 10 लाख की ड्रग्स और विदेशी करेंसी के साथ युवती गिरफ्तार, मुंबई से न्यू ईयर पार्टी के लिए लाई गई थी ड्रग्स। दत्तात्रेय जयंती पर एमपी के राजगढ़ में भव्य समारोह, देश भर से जुटे साधु संत, सड़कों पर देखने को मिले एक से एक करतब। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकाय में आज मतदान, 1037 मतदान केंद्रों पर वोटिंग, 23 तारीख को आएंगे नतीजे। पटना के अशोका हॉस्पिटल पर होगी कठोर कार्रवाई, डीएम ने सिविल सर्जन को दिया आदेश, आंख दान करने की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने का। बिहार के बेतिया में आग का कहर, मोबाइल दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के मोबाइल सहित कई सामान जलकर राख। बिहार के भागलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से मारपीट के बाद लाखों की लूट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास 3 दिवसीय संथाल दौरे पर, हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी बताया, सत्ताधारी दल के नेताओं ने किया पलटवार। झारखंड के बोकारो में सिस्टम की लापरवाही आई सामने, मरीज को लेने आई एम्बुलेंस नहीं हुआ स्टार्ट, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज की हुई मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले देश के जाने माने उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल, अनिल अग्रवाल और गौतम अडानी ने की सीएम से मुलाकात, राजस्थान इन्वेस्ट समिट को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली दौरे पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, पीएम मोदी को 27 सितंबर को कार्यक्रम का देंगे निमंत्रण, प्रदेश सरकार के 4 साल के जश्न में शामिल होंगे पीएम। देश में बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 10 नए केस मिले, इनमें 6 महाराष्ट्र और 4 गुजरात के 15 साल का बच्चा भी संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के 900 से ज्यादा नए मामले, पिछले 24 घंटे में 9 की मौत, प्रदेश में 7,068 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 600 से ज्यादा नए मामले आए सामने, जबकि पिछले 24 घंटे में 4 मौतें, प्रदेश में 7,270 एक्टिव केस। असम में कोरोना वायरस के 75 नए मामले आए सामने, जबकि पिछले 24 घंटे में 2 संक्रमितों की हुई मौत। ब्रिटेन में असली रूप दिखाने लगा ओमिक्रॉन, एक दिन में सामने आए 10,000 से अधिक केस। पाकिस्तान में मिला बौद्ध काल का 2300 साल पुराना मंदिर, 2,500 से ज्यादा कलाकृतियां की बरामद। ओआईसी समिट में बोले इमरान खान, कहा अफगानिस्तान को संकट इंसानों ने खड़ा किया, वक्त रहते इसे हल करना जरूरी। यूरोपियन यूनियन के सम्मेलन में रूस यूक्रेन विवाद का बड़ा फैसला, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और तो प्रतिबंध।
क्रिकेटर ऋषभ पंत बने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। सीएम धामी ने दी जानकारी, फोन करके दी ऋषभ पंत को बधाई। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, दिल्ली के यश भूल करेंगे कप्तान। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को मिला सिल्वर, रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने श्रीकांत। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का डबल धमाल, के श्रीकांत के बाद लक्ष्य सेन को भी मिला कांस्य पदक। फिटनेस के शौकीन टाइगर श्रॉफ का नया वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा तहलका, बॉल को जोरदार किक मारते नजर आ रहे टाइगर। इंटरनेट पर एक बार फिर छाया निया शर्मा का बोल्ड अंदाज, ब्लैक ड्रेस में निया ने शेयर किया वीडियो। अंकिता लोखंडे ने परिवार और दोस्तों संग मनाया अपना जन्मदिन, इस मौके पर पति विक्की जैन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। पेंगुइन ने वॉक पर एक दूसरे के साथ जमकर की मस्ती, वीडियो देख लोगों ने कहा इन्हें देखकर तो स्कूल के दोस्तों की याद आ गई। बिल्ली देख रही थी टीवी, सामने दिखी चिड़िया तो लगाई छलांग और कर दिया टीवी पर ही अटैक, जिसने भी देखा वीडियो वो रह गया था। सड़क पर बैठे नन्हे बच्चे ने बाल्टी के साथ किया खास कारनामा, बाल्टी के जरिए बजाई बेहद खास धुन, बच्चे के हुनर ने जीता लोगों का दिल।